अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं ये एक हिंदू बहन है और ये एक पंडित जी हैं। इस बहन का नाम प्रज्ञा सिंह है। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इन पंडित साहब की एक वीडियो अपलोड की रिएक्शन के तौर पर। कितनी बेहतरीन वीडियो है। वो पंडित साहब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, हुजूर के अखलाक, हुजूर के पैगाम, कुरान पाक का फरमान सब कुछ बता रहे हैं। कितनी मोहब्बत उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों से है। इस बहन ने वो रिएक्शन की वीडियो डाली, मैंने देखी तो मैंने सोचा इस वीडियो को आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए कि हम गैर मुस्लिम भी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को बयान कर रहे हैं, उनके फरमान पर अमल कर रहे हैं, उनके फरमान को मान रहे हैं कि वाकई हुजूर ने जो फरमाया है कि सूद खोरी करना कैसा है वो सब इन पंडित साहब ने बताया है इस वीडियो में। देखें मेरे साथ, मैं भी रिएक्शन के तौर पर देखता हूं इस बहन की वीडियो का जिससे मैंने ये ली है। उसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं इस बहन की वीडियो को। देखें पहले मेरे साथ। हम देखेंगे कि एक हिंदू पंडित ने अपनी रुचि के बारे में व्यक्त करते हुए इस्लामिक शिक्षाओं प्रज्ञा सिंह नाम है इनका, शब्द दर शब्द सुनाया और इनके मन में इस्लाम के प्रति बहुत गहरा सम्मान और बहुत गहरा ज्ञान है। और इनकी भाषा से यह भी स्पष्ट होता है कि ये भी इस्लामिक होली बुक कुरान शरीफ और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हर शब्द पर विश्वास करते हैं, जिससे कि हम सभी एक दूसरे के धर्म और मूल्यों का सम्मान करने के रास्ते पर चल सके। और इनके हिसाब से आज की इस दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन के लोगों को भी क्यों जरूरी है होली बुक कुरान शरीफ का जिक्र और अमल करने का, आज की इस वीडियो से जानेंगे। तो दोस्तों आइए पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं। दिखाएं दोस्तों, ये है, देखें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ, कुरान के बारे में। अगर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है, बेशक। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं आज से 1500 साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो। कुरान बिल्कुल उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन एक इस्लाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है, गुनाह माना गया है। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। 10% पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, शोषण का एक जरिया है। पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित माना गया है। इंसानों के लिए कहा गया कि ईमान वालों 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, मालिक से डरो। बेशक ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है। बेशक बिल्कुल, ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है। इंसान के द्वारा किए गए पुण्य भी ब्याज की कमाई से खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखें, ब्याज धन को कम करता है लेकिन दान पुण्य से धन कभी भी कम नहीं होता है। तो जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं तो यह एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं, घर बैठे रहेंगे, ब्याज पे पैसा खाएंगे और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार होते हैं। जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान ही है। अपनी बात को सही ठहराना। कुरान में व्यापार को वेद माना गया लेकिन ब्याज को पूरी तरीके से अवैध। कुरान में संदेश दिया गया है कि जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका जो मामला है वो हुजूर को सुपुर्द है। लेकिन तमाम जानकारी के बावजूद जो नहीं संभलेंगे, जिन्होंने ब्याज लेना जारी रखा, उसके लिए आगे नारकीय जीवन है और उसकी कोई मुक्ति नहीं है। तो मालिक से डरिए और जो कुछ भी ब्याज में शेष रह गया उसे छोड़ दीजिए। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो
न तुम खुद पे जुल्म करो, न तुम दूसरों के ऊपर जुल्म करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन है तो ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दो। उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके। किसी वास्तविक और अवश्य जो संभावी जो मजबूरी होती है, उससे अगर तुम धन न लौटा सको तो उस पर सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे और समय दो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता मत अपनाइए। मालिक से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज हलाल तरीके अपनाने, हराम रोटी के करीब भी मत जाइएगा। तो कुरान के इस शिक्षा को समझिए और ये ब्याज का जो काम करते हैं। आप लोगों ने पंडित जी की बातों का ये हुजूर के फरमान पर और कुरान अजीम के फरमान पर कितना अच्छे तरीके से अमल करते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया। सूद वाकई ही बहुत बड़ा गुनाह है और आजकल के माशरे में हमारी कौम के लोग यानी कि मुसलमान भी इस काम को बहुत अंजाम दे रहे हैं और सूद और ब्याज का काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हम पंडित साहब ने भी इतने बेहतरीन तरीके से समझाया कि आप सूद का काम बंद कर दें तो हुजूर के सामने खड़े सही तरीके से हो जाएंगे और जवाब भी दे देंगे। वाकई ही सूद का कारोबार बड़ा सख्त गुनाह है इस्लाम में, इसलिए सूद का कारोबार, ब्याज का कारोबार आप करते हैं तो बंद कर दें और अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो उसे कारोबार में लगाएं। तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई गरीब मजबूर परेशान है तो उसे कर्जा दे दें और इतना कि वो वापस कर ले। कर्जा देने के बाद उसे बार बार टॉर्चर भी ना करें। जब आप उसे मोहलत देंगे, छूट देंगे तो अल्लाह तुम्हें इसके बदले का भी सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की, चलने की तौफीक अता फरमाए सही मानों में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो नसीहत वाली आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी नसीहतों से बाज आते रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।